हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं भक्ति काल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है, कबीर के गुरु का नाम क्या है। तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम का संयोग किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है भक्ति को। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, संतों का विश्वास ईश्वर के किस रूप पर था। तो निर्गुण निराकार रूप पर संतों का विश्वास था। आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति किन के लिए स्वीकृत थी। तो सभी वर्णों और समूची जातियों के लिए निर्गुण भक्ति जो है स्वीकृत थी। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निर्गुण ब्रह्मा कैसा है। तो निर्गुण ब्रह्मा के बारे में कहा गया है, पुष्प गंध से पतला, अजन्मा, निर्विकार, घट घट में रमा हुआ। आगे हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, संतों ने किसका विरोध किया था। तो संतों ने बहुदेववादी और अवतारवाद का विरोध किया था। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, संतों पर किसका दार्शनिक प्रभाव था। तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद दार्शनिक प्रभाव था। आगे है, संतों ने भगवान से अधिक महत्व किसे दिया है। तो संतों ने भगवान से अधिक महत्व जो है गुरु को दिया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा, संतों के राम कौन है। तो संतों के राम के बारे में कहा गया है, घट घट में व्यापक निर्गुण राम है जो वो संतों के राम है। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन है, प्रमुख संतों के नाम क्या है। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, प्रमुख संतों के नाम को लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है भक्त कबीरदास यानी कि भक्त कबीर, नामदेव, गुरु नानक देव जी, पीपा भगत रविदास और दादू दयाल जो हैं संतों के नाम है प्रमुख। आगे क्वेश्चन है हमारा, कबीर ने किन आडंबरों का विरोध किया। तो कबीर ने मूर्ति पूजा, हिंसा, तीर्थ, रोजा, नमाज, हज और पूजा पाठ का जो है विरोध किया था। आगे है 12वां क्वेश्चन, कबीर को किस शासक ने दंडित किया था। तो कबीर को सिकंदर लोदी ने जो है दंडित किया था। आगे 13वां क्वेश्चन है, संतों का रहस्यवाद कैसा है। तो संतों का रहस्यवाद अद्वैतवादी है। आगे 14वां क्वेश्चन है हमारा, संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना। तो संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु भक्ति, प्रेम और नाम सिमरन को आवश्यक माना। आगे 15वां क्वेश्चन है, सन और संवत में कितने वर्षों का अंतर है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, आपको अगर कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं मालूम होता। तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सन और संवत में कितने वर्षों का अंतर है, 57 वर्ष का अंतर है। आपको ये ध्यान में रखना है, 57 वर्ष का। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन है, भक्ति काल की 4 शाखाओं के नाम बताएं। तो भक्ति काल की 4 जो शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी शाखा जिसे संत काव्य कहा जाता है। आगे जो दूसरी है प्रेम मार्गी शाखा जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। आगे जो तीसरी शाखा है वो है राम मार्गी शाखा जिसे राम भक्ति कहा जाता है। आगे जो अंतिम यानी कि चौथी जो शाखा है वो है कृष्ण मार्गी शाखा जिसे कृष्ण भक्ति कहा जाता है। आगे जो 17वां क्वेश्चन है वो है कि कबीर ने नारी को किसका प्रतीक माना है। तो कबीर ने नारी को माया का प्रतीक माना है। आगे जो हमारा 18वां क्वेश्चन है वो है कि कबीर ने किस नारी की प्रशंसा की है। तो कबीर ने सती पतिव्रता नारी की प्रशंसा कबीर ने की है। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन है, कबीर किस धारा के कवि हैं। तो कबीर निर्गुण संत काव्य धारा के कवि हैं। 20वां क्वेश्चन है, संतों की वाणी किस काव्य रूप में है। तो संतों की वाणी जो है गीति काव्य रूप में है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, कबीर ने अपनी शिक्षा के बारे में क्या कहा था। तो कबीर ने अपनी शिक्षा के बारे में कहा था, कागद मसे छुवो नहीं कलम गही ना हाथ।
आगे जो 22वां क्वेश्चन है, कबीर ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो कबीर ने सुदुक्कड़ी, खिचड़ी, जिसे पंचमेल यानी कि खिचड़ी उसे कहा जाता है जिसमें अलग अलग भाषाएं शामिल हो, जिसे पंचमेल, जैसे कि 5 भाषाओं के जो भाषा थी उसे खिचड़ी या पंचमेल कहा जाता है। तो यहाँ पर आगे 23वां क्वेश्चन है हमारा, भाषा का डिटेक्टर किसे माना जाता है? तो भाषा का डिटेक्टर कबीरदास को माना जाता है। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन है, संतों का ब्रह्मा कैसा था? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था वो था निर्गुण ब्रह्मा कैसा था। तो अब हमें जानना है संतों का ब्रह्मा कैसा है। तो संतों का जो ब्रह्मा है निर्गुण, वर्णन से परे, अगमय और अकल्पनीय है। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन है यानी कि अंतिमवा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है हमसे, भक्ति काल की प्रत्येक शाखा के एक एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखें। तो सबसे पहले जो संत काव्य हैं कबीरदास जी, दूसरे जो हैं सूफी काव्य मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति काव्य हैं जो तुलसीदास जी हैं, आगे जो चौथे यानी कि अंतिम जो है कृष्ण भक्ति काव्य वो सूरदास हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और इसी के साथ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।